ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का टॉपिक क्या है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो वी विल डिस्कस अबाउट वन की टॉपिक, दैट हाउ टू डू ऑप्शन सेलिंग फॉर इंट्राडे। ओके। अब आप में से लो वॉइस, लेट मी चेक फ्रॉम माय एंड। बाकी सब तब तक कंफर्म करो, आपको वॉइस अच्छे से आ रही है या धीमे आ रही है? वॉइस इज फाइन। वॉइस इज फाइन। ठीक है। देन मे बी आपकी साइड से इशू होगा। ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन डू ऑप्शन सेलिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट्स बेटर, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग? विथ रीजन। विथ रीजन। बताओ एवरीवन। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन सेलिंग आपको कब कब प्रॉफिट देगा? लेट सपोज आपने एक डायरेक्शन में पोजीशन बनाई है, लेट सपोज अपसाइड एक पोजीशन बनाई है। ओके। सो आपने एक अपसाइड का हेज बना रखा है, जिसमें आपका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर है, एंड इस तरीके से आपको आपका पे ऑफ चार्ट दिखेगा। ठीक है। जिसमें होगा क्या कि करंट मार्केट प्राइस पे अगर मार्केट रहा तो कम पैसा मिलेगा, एंड आपके फेवर में गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा। करेक्ट। तो अब ऑप्शन सेलर है, वो कब कब पैसा बनाएगा? जब उसके फेवर में मार्केट गया है तब। ठीक है। और एक साइडवेज रहा तब। कब पैसा नहीं बनाएगा? जब उसके फेवर में मार्केट नहीं गया। बट ऑप्शन जो बायर है, वो कब पैसा बनाएगा? मार्केट उसके फेवर में गया तभी भी बनाएगा, मार्केट उसके साइडवेज चला गया, ठीक है, तब वो बिल्कुल पैसा नहीं बनाएगा, एंड उसके अगेंस्ट गया तभी भी वो पैसा नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए हमें क्या चाहिए? इससे हमें क्या सीखना मिला? ऑप्शन बाइंग के लिए हमें क्या चाहिए? मोमेंटम। करेक्ट। मोमेंटम। तो जब तक मोमेंटम मिसिंग होगा तब तक आप ऑप्शन बायर आपका पैसा नहीं बनाएगा। मोमेंटम के लिए क्या की एस्पेक्ट होता है इन ट्रेडिंग? दैट इज टाइमिंग योर एंट्री। सही टाइम पे एंट्री करना, वो सबसे बड़ा स्किल सेट होता है इन ऑप्शन बाइंग। सो होता क्या है कि इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड आपके पास टाइम नहीं है, या बहुत कम टाइम है दिन में देने के लिए, तो उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए जो परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होती है, कितनी बार वो मिस हो जाता है? एम आई राइट? यस नो? यस। सो बॉस, इसका फाइनल आउटकम क्या निकला? क्या बेटर है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग? नाउ दिस आंसर इज वेरी पर्सनल, कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका कैपिटल क्या है, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है। ओके, अब यहाँ पे लेट सपोज एग्जांपल लेता हूँ, देयर आर टू पर्सन। ठीक है। पर्सन ए जो एक जॉब कर रहा है, जिसको 9 to 5 जॉब में जाना है। ओके। एंड ही कैनॉट गिव मोर देन 1 hour टू द मार्केट, बट उसको पैसा कमाना है, एक पैसिव इनकम, साइड इनकम भी चाहिए। ठीक है, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए उसे। ठीक है। ही हैव गुड कैपिटल एज वेल, लाइक ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी है तो आपको मिनिमम 3 लाख का कैपिटल रखना ही पड़ेगा। एनी हाउ, क्यों 3 लाख का रखना पड़ेगा? बिकॉज देयर इज सेबी का रूल, जहाँ पे होता क्या है कि एक्सपायरी डे पे थोड़ा ज्यादा मार्जिन लगता है।
ठीक है। तो आज के टाइम पे 3 लाख इज वेरी नेसेसरी अगर आपको हेज करके ऑप्शन सेलिंग करनी है, मल्टी लैक स्ट्रेटेजीज बनानी। ठीक है। सो यू मस्ट हैव डिसेंट कैपिटल। आपके पास टाइम ज्यादा है नहीं, आप जॉब करते हो। ठीक है। यू कैन नॉट टाइम द मोमेंटम इन ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन बाइंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन में बैठे रहना पड़ेगा, बिकॉज मोमेंटम तो कभी भी आ सकता है। करेक्ट? एम आई राइट? यस नो? मोमेंटम आपको बता के थोड़ी आएगा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है। तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड क्या है? ऑप्शन सेलिंग, बाइंग, जी सॉरी, ऑप्शन सेलिंग। देर इज अ पर्सन बी, ठीक है, जो फ्रीलांसर है और फुल टाइम ट्रेडर है। ठीक है। या तो फिर उनकी जॉब ऐसी प्रोफाइल की है जहां पे यू कैन गिव टाइम टू मार्केट। आप दिन का 2 से 4 घंटा मार्केट को दे सकते हो, ऐसा आपका जॉब प्रोफाइल है। या फिर आप फ्रीलांसर हो, घर से बैठ के काम करते हो, या आपका साइड बिजनेस है, आपकी खुद की टीम है जो संभाल रही है। ठीक है। तो यू कैन डू ऑप्शन बाइंग एज वेल। वाई? बिकॉज आप अच्छे से टाइम दे पाओगे। यू कैन एक्चुअली सिट क्वाइटली एंड टाइम दी मार्केट। करेक्ट? तो इसके सिनेरियो में आपको रिकमेंडेड है ऑप्शन बाइंग, जो अभी तक हमने सीख रखा है। ठीक है। अब आपके पास अच्छा कैपिटल है, बहुत अच्छा कैपिटल, लाइक इफ यू हैव मोर देन 10 लाख रुपीज एंड यू हैव टाइम एज वेल, तो आपके लिए एक और मैं चीज बताऊंगा। देर इज अ पर्सन टाइप सी, जिसके पास क्या है, मोर देन 10 लैक्स का सफिशिएंट कैपिटल है, उसके पास टाइम है। ओके। तो इनको दोनों करना चाहिए, इनको दोनों करना चाहिए। कैसे दोनों करना है? ओपन 2 डीमैट अकाउंट। एक खोल लो आप धन में या फायर्स में। दिस 2 अकाउंट्स आर वेरी गुड फॉर ऑप्शन बाइंग। ओके। एक अकाउंट खोल लो जीरोधा में। ठीक है। दिस इज वेरी गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग। इसमें रखो आप अप्रोक्सीमेटली 5 लैक्स, 5 to 8 लैक्स रखो इसमें, थोड़ा ज्यादा ही रखो। ओके। ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में कम रहने दो, 1 से 2 लाख रुपए रहने दो, मैक्स मैक्स 2 लाख। मैक्स 20% ऑफ योर, मैक्स 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल शुड बी अलॉटेड इन ऑप्शन बाइंग। अब इससे होगा क्या कि जो भी सेफ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हेजिंग, हेज बेस्ड ऑप्शन सेलिंग है, जिसमें अपना जो रिस्क होता है वो डिफाइंड होता है। बिफोर एंटरिंग आपको पता होगा कि आपका मैक्स लॉस कितना है। मार्केट आपके अगेंस्ट में 500 पॉइंट चले जाए, 1000 पॉइंट चले जाए, आपको पता होगा कि बॉस 5000 मैक्स लॉस है, तो उससे नीचे मेरा लॉस होने ही नहीं वाला है। तो ये जो सेफ तरीका है, इसमें पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा आपका, इसमें पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। बट इसमें अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, ठीक है, ये जीरो हो सकता है। तो इसमें 10-20% से ज्यादा एलोकेशन रखना ही नहीं है, ताकि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए एंड किसी दिन ऐसा मूड आपका खराब हुआ, रिवेंज ट्रेडिंग पे उतर गए, ओवर ट्रेडिंग हो गई, मार्केट के अगेंस्ट में चले गए, एंड उस दिन अगर एक्सपायरी हुई, तो एक दिन में आपका कैपिटल 50% उड़ जाएगा। ओके। बट स्टिल यू विल हैव अनदर 8 to 9 लैक्स, जहां पे आप वापिस से अपना माइंडसेट ठीक करके रीस्टार्ट कर सकते हो। बट यही अगर आपने 10 लाख से ट्रेड चालू किया, तो इसको फिर 5 लाख आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। दैट्स वाई जिनके पास अच्छा कैपिटल है ना, उनको अपना जो कैपिटल है उसको बाइफरगेट करना चाहिए दोनों में। ठीक है। अगर ऑप्शन सेलिंग में इतना ज्यादा नहीं रखना है, तो ऑप्शन सेलिंग में 4 लाख करो। ठीक है। 1 से 2 लाख यहाँ पे करो ऑप्शन बाइंग में। बाकी का जो बचता है 4 से 5 लाख, उसको लगा दो स्विंग ट्रेडिंग में, या म्यूचुअल फंड में, या ईटीएफ्स में। ठीक है। इस तरीके से वी नीड टू बाइफरगेट आवर फंड्स, जहां पे हम सिर्फ एक जगह से नहीं कमा रहे, हमारे पास सेफ ऑप्शंस भी है एंड अल्ट्रा सेफ ऑप्शंस भी है। ठीक है। इज इट क्लियर किसको क्या करना चाहिए? मैंने सबका बताया, सारे टाइप बताए। ए, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, बी, जो फुल टाइम ट्रेडर है, एंड सी,
जो फुल टाइम ट्रेडर है, जिनके पास मोर देन 10 लाख कैपिटल है। नाउ कैन यू कैटेगराइज योर सेल्फ, यस और नो? क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं चीज सिखा रहा हूँ वो आपके लिए है या नहीं। ठीक है, इतना मेरा भाषण देने का जो मेन मोटिव था, टू मेक योर सेल्फ रियलाइज के बॉस ये चीज मेरे लिए है या नहीं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज आपके लिए है या नहीं। ओके, नाउ अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मेक लेवल्स बेस्ड ऑन फिबोनाची। ठीक है, अब आपको सबसे पहले चले जाना है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही आप चले गए, उसके बाद आपको क्या करना है, दो लाइंस बनानी इस तरीके से। एक बनाना है डे हाई पे, एक बनाना है डे लो। करेक्ट। एक लाइन बनानी है आपको डे हाई पे, एक लाइन बनानी है डे लो पे। एंड इन दोनों को लाइन बना दी, उसके बाद चले जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जस्ट अ सेकेंड ना। ठीक है, लाइन बना दी आपने, उसके बाद कहाँ चले जाओगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद कौन सा टूल आपको यूज करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो आपने नीचे डे लो की लाइन बनाई है, ठीक है, वहां से लेके डे हाई तक आपको लगाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बीच में आपको 0.5% का लाइन दिखेगा, ठीक है, एक लाइन बना देनी है आपको वहां पे। ओके, नाउ दिस आर थ्री की लेवल्स जो नेक्स्ट डे के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसा जोन बना देना छोटा सा। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा जोन बना देना है, जो नेक्स्ट डे 3 3 o'clock तक ऐसे बना देना आप। ओके, नाउ इसी को आप डुप्लीकेट कर दो, क्लोन कर दो 2 बार, एंड इसको ले आओ नीचे। ओके, इसी को वापस से आप क्लोन कर दो एंड नीचे ले आओ। ठीक है, अब जो नीचे वाला जो है, इसको आप कौन सा कलर रखोगे, रेड। जो ऊपर वाला है, इसको आप कौन सा कलर रखोगे, ग्रीन। एंड जो सेंटर वाला है, इसको आप रखोगे येलो। इसको आप रखोगे येलो। ठीक है, नाउ दिस आर द थ्री की रेफरेंस लेवल्स अपने नेक्स्ट डे के लिए। सो इफ मार्केट इज इन बिटवीन दिस, ठीक है, इफ मार्केट इज इन बिटवीन दिस, इसको हम बोलते हैं साइडवेज टू साइड। इफ मार्केट इज ट्रेडिंग इन दिस इन बिटवीन दिस, ठीक है, तो मार्केट का जो आउटलुक होगा फॉर ऑप्शन सेलिंग, इट विल बी साइडवेज टू डाउन। एंड मार्केट अगर यहां पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, देन इट विल बी अपसाइड, एंड देन इट विल बी डाउन साइड। इस तरीके से हमें बाइफरगेट करना है। ठीक है, अब आपने बॉस डे की रेंज के अंदर के तो लेवल्स बना दी, अब हमें क्या बनाना है, डे के ऊपर वाले लेवल्स और नीचे वाले लेवल्स। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आप जाओगे टूल्स में, एंड यहाँ पे आपको ये मिलेगा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से डे लो से लेके डे हाई तक आपको ये मार्क कर लेना है, एंड इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ पे आपको दो लेवल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, एक हो गया 0.5, इसको मार्क कर लो। एक हो गया 1, ठीक है, इसको मार्क कर लो। सिमिलरली फिबोनाची एक्सटेंशन आप लगाओगे नीचे की तरफ। ओके, ओके, सॉरी गलती होगी, जस्ट अ सेकेंड। डे हाई से डे लो लगाया, एंड इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, 0.5 पे एक लाइन एंड 1 पे एक लाइन। इतना क्लियर है सबको, लेवल्स कैसे बनाने हैं इतना क्लियर है, यस नो, यस नो? जिन्होंने भी पहली बार सीख रहे हो उनको समझ में आया ये, न्यू स्टूडेंट्स समझ में आया कैसे लेवल्स बनाए, यस नो, एवरीवन? ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा,
अब यहाँ पे आप बॉस आपको दिखेगा 4 से 5 लेवल्स दिखेंगे, ठीक है। जहां पे एक हो गया अपना प्रीवियस डे हाई, एक हो गया अपना प्रीवियस डे लो, एक हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। एक हो गया अपना रेजिस्टेंस वन, एक हो गया रेजिस्टेंस टू, एक हो गया अपना सपोर्ट वन, एक हो गया अपना सपोर्ट टू, ठीक है। अब अगर आपको इतना लेवल्स बनाने आ गया, देन अब मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ यू कैन इनिशिएट एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड। चलो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ, ठीक है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है पता नहीं, बट 10 में से मार्केट, अगर यू हैव 10 ट्रेडिंग सेशंस, तो उसमें से रेंज बाउंड कितने सेशन में रहता है निफ्टी? टेल मी। ठीक है, 6 नंबर ले लेते, चलो ठीक है, 6 से जनरली 7 रहता है, बट हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, 10 में से आपका मार्केट +100 से लेके -100 के बीच में कितने दिन क्लोज होगा? +100 से -100 के बीच में कितने दिन क्लोज होगा 10 में से? जनरली रहता है ये नंबर 8 के आसपास, ठीक है। हार्डली 10 में से 2 दिन ऐसे होंगे जहां पे मार्केट मोर देन 100+ पॉइंट्स अप साइड क्लोज होगा, या मोर देन 100 पॉइंट्स डाउन साइड क्लोज होगा, और उसमें से भी एक दिन ऐसा होगा जो फुल डे ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। उसमें होगा क्या, मिनिमम लॉस होगा या मिनिमम प्रॉफिट होगा? बाकी ये जितने भी लिखा है ना मैंने, 6 से 8 दिन, वो दिन है ऑप्शन सेलर का। किसका? रेंज बेस्ड जो अपने ऑप्शन सेलिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आपको रेंज बेस्ड ऑप्शन सेलिंग करनी कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे, 9:15 को अपना मार्केट ओपन होता है, ठीक है। 9:20 तक आपको कुछ नहीं करना है, 9:20 तक आपको कुछ नहीं करना है। एट 9:20 से लेके 9:25 तक यू विल डिसाइड द ट्रेंड, यू विल डिसाइड द ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे डिसाइड होगा, बताओ? ट्रेंड कैसे डिसाइड होगा? क्या क्या तरीके हैं, जितना आपको पता है सब बताओ। किस तरीके से यू कैन डिसाइड डिसाइड द ट्रेंड? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। 10-20 EMA, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। EMA, VWAP सपोर्ट, 10-20 EMA, VWAP, OF, आउट ऑफ लो, ठीक है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ओके। अब वो डे हाई, ठीक है। 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो, एनीथिंग एल्स? थोड़ा और दिमाग लगाओ, टेक्निकल के बाहर दिमाग लगाओ, टेक्निकल के बाहर दिमाग लगाओ। चार्ट को साइड में रख के और क्या तरीके हैं? OI, एडवांस डिक्लाइंस, वेरी गुड। हाँ, OI, ठीक है। सेंटिमेंट्स, न्यूज सेंटिमेंट्स, गैप्स, कलर ऑफ रिबन, ठीक है। चलो चलो चलो, लेट मी टेल यू। बहुत सही आपने गेस किया, बहुत लोगों ने, जिसमें से अनीता जी ने बहुत अच्छी तरीके से गेस किया है, एडवांस डिक्लाइन, एडवांस डिक्लाइन। सबसे पहला काम एट 9:25 आपका है टू चेक एडवांस डिक्लाइन ऑफ निफ्टी 50 एंड FNO। FNO में कितने स्टॉक्स है? निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स है? 50। अब इसमें से लेट सपोज 35 स्टॉक्स आर इन ग्रीन, एंड लेट सपोज 15 स्टॉक्स आर इन रेड, तो मार्केट आपका किस साइड हुआ?
इसमें से लेट सपोज 130 आर इन ग्रीन एंड 70 आर इन रेड, ठीक है। मार्केट किस साइड हुआ? अप साइड, ठीक है। अब आपने जब ये निकाल लिया तो आपको ये पता चल गया कि बॉस मेरा मार्केट अभी क्या है, अप साइड। इसके बाद पहला काम क्या बताया मैंने, एडवांस डिक्लाइन देखना है। उसके बाद देखना है सेकंड चीज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो अगर 0.85 से ऊपर है तो हम अपसाइड की तरफ ज्यादा देखेंगे। पुट कॉल रेशियो 0.85 से नीचे है तो हम डाउन साइड की पोजीशन ज्यादा बनाएंगे। लेट सपोज योर पीसीआर इज एट 0.9 राइट नाउ, तो ये क्या हुआ, कहाँ साइड हुआ ये, अप साइड हुआ, ठीक है। थर्ड, ओआई, ठीक है। थर्ड ओआई, अगर ओआई में जो मैंने आपको निफ्टी ट्रेडर बताया था, मैंने आपको निफ्टी ट्रेडर प्लेटफॉर्म बताया था, या फिर आप सेंसिबल में मैं जो भी आपको आगे जाके बताऊंगा किस तरीके से बिल्डअप देखते हैं। सो अगर आपको बिल्डअप पॉजिटिव दिखेगा, ओके, तो आप का बनाओगे, बिल्डअप नेगेटिव दिखेगा तो आप डाउन साइड का बनाओगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? साथ में टेक्निकल तो यूज करना ही है। ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए यू हैव टाइम फ्रॉम 9:20 टू 9:30। 10 मिनट लो आराम से, 10 मिनट लो आराम से एंड एनालाइज करो। एंड एट 9:30, इन बिटवीन 9:25 टू 9:30 आपको बनानी है एक रेंज, डे की रेंज। किसकी रेंज? डे की रेंज, ठीक है। अब वो रेंज कैसे बनानी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको पता है क्या करना है। 9:20 को आपको देखना है मार्केट, 9:30 तक आपको रेंज बना देनी है, और इसका आपको स्क्वायर ऑफ करना है 250 को। बीच में आपको देखने की जरूरत नहीं। सुबह आपको देना है 10 से 15 मिनट, एंड लास्ट में आपको देना है 10 से 15 मिनट। दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, रेंज कैसे बनानी है। अगर आपका मार्केट लेट सपोज पीसीआर माइनर ग्रीन है, पीसीआर क्या है, माइनर ग्रीन है, ओके। एंड ओआई में बहुत इमीडिएटली एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, जहां पे आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स बैठे हैं, ओके। बट यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स भी बैठे हैं। सो ये क्या हो गया, साइडवेज टू अपसाइड। ओआई क्या बता रहा है, साइडवेज टू अपसाइड। पीसीआर क्या बता रहा है, साइडवेज टू अपसाइड, ओके। एंड आपने एडवांस डिक्लाइन देखा, उसमें भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन माइनर ही है, बाय साइड लाइक 30 ही है, ज्यादा मेजर स्टॉक्स ग्रीन नहीं है, बट 60% ग्रीन में है स्टॉक्स। तो एट दिस टाइम आप जो रेंज बनाओगे वो बनाओगे साइडवेज टू अपसाइड, ठीक है। एंड इसी का उल्टा कर दो, आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो बहुत माइनर नेगेटिव है, ओआई भी बहुत माइनर नेगेटिव है, ठीक है। जो आपका एडवांस डिक्लाइन है वो सेल साइड बहुत माइनर है, ठीक है। तब आप कैसी पोजीशन बनाओगे, साइडवेज टू डाउन, करेक्ट। सो अब आपको साइडवेज टू अपसाइड की रेंज कैसे बनानी है। आप जो लोअर बैंड रखोगे, ठीक है, जैसे लेट सपोज दिस इज योर सपोर्ट, जो आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट के जो क्लोजेस्ट राउंड नंबर है, जैसे कि ये है अपना 25,598, ठीक है। इसके क्लोजेस्ट राउंड नंबर कौन सा है, इसके क्लोजेस्ट राउंड नंबर कौन सा है, 25,600, करेक्ट। तो लोअर रेंज जो होगी वो 25,600 होगी। बट व्हाट इफ अगर आपका ये जो लेवल है मिड पॉइंट, अगर वो ऐसा कुछ होता, 25,570, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट जो इसका क्लोजेस्ट नंबर होगा सपोर्ट का, वो होगा 25,550, ठीक है। तो मिड पॉइंट का जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर लोअर लेवल का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जो रेंज आप डिसाइड करोगे, वो क्लोजेस्ट नंबर डिसाइड करना है टू दी मिड पॉइंट।
एंड इन दिस सिनेरियो वी हैव द क्लोजेस्ट नंबर 25,600। करेक्ट। साइडवेज टू अपसाइड में जो अपसाइड की रेंज आप लोगे वो लोगे फर्स्ट आर, फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो आपकी रेंज क्या निकल गई फॉर द डे? ये करेक्ट है, यस नो? समझ में आया एवरीवन? साइडवेज टू अपसाइड की रेंज क्या निकल गई? ठीक है। सिमिलरली अगर आपको साइडवेज टू डाउनसाइड की रेंज निकालनी है तो दिस विल बी योर फर्स्ट नंबर, दिस विल बी योर सेकंड नंबर। इसके क्लोजेस्ट 25,600। इसके क्लोजेस्ट क्या है बताओ? द नंबर हियर इज 25,385, मतलब 25,385। क्या क्लोजेस्ट है? ये हो गई आपकी साइडवेज टू डाउनसाइड की रेंज। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? ठीक है। बट कितने दिन होगा क्या कि आपको मार्केट के जितना भी डेटा है ना सब पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देगा। ओआई अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल ओआई होगा, यहाँ पे भी मैक्स कॉल ओआई होगा, यहाँ पे पुट ओआई होगा, बीच में भी आपको बार्स दिखेंगे, प्रॉपर न्यूट्रल ओआई होगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाई साइड ज्यादा है या डाउन साइड ज्यादा है। आधे सेक्टर ग्रीन में होंगे, आधे सेक्टर रेड में होंगे, ठीक है। एंड आपका जो टेक्निकल्स है वो भी चॉपी होगा, जहां पे आप है ना 9:30 तक कंक्लूजन में एक आई नहीं पाओगे। उस दिन आपको क्या करना है, सिंपली प्रीवियस डे हाई पकड़ो और प्रीवियस डे लो पकड़ो। इस दिन मेरी जो रेंज होगी ना ये हो, सिंपल। दोनों के पास में राउंड नंबर पकड़ो। यहाँ पे क्या है? 25,700। यहाँ पे क्या है? 25,500। ये होगा आपका रेंज। तो न्यूट्रल डेज में यू विल मेक अ रेंज ऑफ 200 पॉइंट्स, 150 to 200 पॉइंट्स, इन बिटवीन दिस प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। अगर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो बहुत छोटा है तो मिड पॉइंट के 75 पॉइंट्स नीचे का एक कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, मिड पॉइंट के ऊपर 75 पॉइंट्स का स्ट्राइक प्राइस ले लो, ठीक है। आपको ये मेक श्योर करना है कि वॉट एवर रेंज यू आर डेवलपिंग वो एटलीस्ट 150 to 200 पॉइंट्स की हो। 150 पॉइंट्स की तो रेंज लेनी ही है, ज्यादा एग्रेसिव 100 पॉइंट्स की रेंज नहीं बनानी। एंड 200 तक एक्सटेंड, यू कैन एक्सटेंड 200 तक, ठीक है। प्योर बुलिश मार्केट होगा तो अगर आपको 9:25 तक दिख रहा है कि यार डेटा तो सुपर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप थोड़ा एग्रेसिव रेंज, मतलब थोड़ा सेफ रेंज बना दो इसका। आप साइडवेज टू अपसाइड में R1 का रेंज बनाया था, साइडवेज टू प्योर जब अपसाइड मार्केट हो, ठीक है, तब आप मिड पॉइंट और R2 की रेंज बना लो। प्योर अगर आपको डाउन साइड ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है तो आप मिड पॉइंट एंड R3, सॉरी S3, ये दिस वन एंड दिस वन, इसकी रेंज बना लो, थोड़ा बड़ा मार्जिन दे दो। सो रेंज कैसे डिसाइड करनी है आपको पता चला? यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एडवांस डिक्लाइन कहाँ से दिखता है आपको पता है? यस और नो? पता है या नहीं पता है? ठीक है चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखो NSE एडवांस डिक्लाइन, ठीक है। जैसे ही NSE एडवांस डिक्लाइन लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, ओके। सो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। जैसे कि ये तो आपको दिख रहा है इसका, ठीक है। FNO का भी आता होगा इसमें। रुक जाओ, FNO का भी आता होगा ना guys इसमें? ठीक है। NSE
हाँ, डेरिवेटिव में, ठीक है। ओके, ये रहा। यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा कि कितने एडवांस है एंड कितने डिक्लाइन है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एडवांस कितने हैं, डिक्लाइन कितने, 31। तो मेजर आपका ओ आई, सॉरी, ये क्या बता रहा है, एडवांस डिक्लाइन क्या बता रहा है, साइडवेज टू डाउन, ठीक है। अब फिर इसके बाद सेकेंड चीज क्या देखनी है, ठीक है, सिंपली जाओ यहाँ पे और लिखो निफ्टी पीसीआर। ओके, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, कुछ भी खोल लो, ये खोल लो। ओके, यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, लेट मी लॉग इन। ठीक है। सो पीसीआर आपको क्या दिख रहा है, 0.86, ठीक है। पीसीआर क्या दिख रहा है आपको, 0.86। दिस इज योर पीसीआर, 0.86। अब मैंने क्या बताया था, 0.85 इज न्यूट्रल। हाँ, ब्रोकर पे भी दिख जाएगा पीसीआर, करेक्ट। 0.85 न्यूट्रल होता है, तो आप इसको क्या बोलोगे, 0.86 को क्या बोलोगे। नहीं, इसको न्यूट्रली बोलेंगे। माइनर ग्रीन कब बोलेंगे, जब 0.9 होगा। इसको न्यूट्रली बोलेंगे। पीसीआर आपको क्या बता रहा है, साइडवेज। ओके, चले जाओ ओआई पे। ओके, ओआई पे जाओ। ओआई आपको क्या बता रहा है वो देखो। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे तो ओआई आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। मेजर क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन। अब यहाँ पे क्या हो गया, समझ आ रहा है कुछ, कि ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है या अपसाइड है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या है बताओ। आपका एडवांस डिक्लाइन साइडवेज टू डाउन बता रहा है, पीसीआर साइडवेज बता रहा है, एंड ओआई बता रहा है ग्रीन। तो व्हाट इज द ट्रेंड, एग्जैक्टली प्योर साइडवेज रहेगा ट्रेंड, ठीक है। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की आपको रेंज बनानी है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आप क्या लग रहा है कि भाई मार्केट है ना, अभी लेट सपोज आपका मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, आपका गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओके, एंड ओपन होने के बाद जब 9:30 को आप डेटा देख रहे हो तब वो आ रहा है न्यूट्रल। तब बॉस आप ये वाली रेंज मत बना देना कि मोहित भाई ने तो बोला था प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की रेंज बना देना, नहीं। फिर ऊपर का एक ले लो, नीचे का एक ले लो, एंड बीच की इस तरीके से रेंज बना देनी, या तो फिर जो भी मार्केट चल रहा है, प्राइस जो भी चल रहा है, उसके 75 पॉइंट्स अप, उसके 75 पॉइंट्स डाउन, 150 to 200 पॉइंट्स की रेंज बना दो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, देन आप 200 पॉइंट्स की भी बना सकते हो, 100 पॉइंट्स अप एंड 100 पॉइंट्स डाउन। नो इश्यूज रवि जी, रिकॉर्डिंग विल बी देयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द रेंज। रेंज बनाने में अगर किसी को कुछ डाउट है, मैं आपको माइक एक्सेस दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हो, बिकॉज रेंज डिफाइन करना है सबसे इंपॉर्टेंट। रेंज अगर आपने डिफाइन अच्छे से नहीं की तो हो सकती है गलती। टेल मी, एनी डाउट्स, हाउ टू डिफाइन द रेंज, एनी डाउट्स। नाउ यू कैन अनम्यूट ऑल्सो, अगर आपको माइक ओपन करना है तो यू कैन ओपन योर माइक, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हो आपका डाउट। एनी डाउट, शैल वी मूव फर्दर, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो।
सो रेंज आपने इस हिसाब से बना दी। अब उसके बाद आपको, जस्ट अ सेकेंड, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली चले जाना है सेंसिबल में। ओके, एंड सेंसिबल में क्या ओपन कर लेना है, स्ट्रेटेजी बिल्डर। अब मुझे बताओ स्ट्रैडल कैसा दिखता है। लेट्स सपोज हम न्यूट्रल पोजीशन बना रहे हैं, स्ट्रैडल ऐसा दिखता है, एम आई राइट? स्ट्रैडल ऐसा दिखता है, जहां पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रैडल को आप हैच भी कर सकते हो, लाइक इफ आई गो टू दिस एड वाला पार्ट एंड आई कैन हैच स्ट्रैडल टू। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर का एक कॉल बाय कर लूंगा, सॉरी ऊपर का एक पुट बाय कर लूंगा, और नीचे का एक कॉल बाय कर लूंगा, ठीक है। अब ये बन गया स्ट्रैडल, करेक्ट। बट स्ट्रैडल में दिक्कत क्या है, टेल मी, स्ट्रैडल में दिक्कत क्या है, क्या दिख रही है दिक्कत यहाँ पे? कि बॉस अगर बीच में अगर मार्केट मेरा रहा, नहीं आरआर इज नॉट एन इशू, वो तो ठीक है, आरआर वैसे भी इसमें कमी रहता है। बट इसमें होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि भाई बीच में अगर जहां पे मैंने रेंज बनाई है वहीं पे मार्केट अगर आज के दिन क्लोज हुआ, तभी मेरा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। बट अगर जैसे जैसे ये दूर जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, शार्प डिक्लाइन आएगा, करेक्ट। ये दिक्कत है स्ट्रेडल की। अच्छा जी, अब आप देखोगे शॉर्ट ट्रायंगल में क्या दिक्कत है। जैसे शॉर्ट ट्रायंगल आपने बनाया, उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत बताओ, यहाँ पे क्या दिक्कत है। शॉर्ट ट्रायंगल में क्या होता है बेसिकली, आप है ना इस तरीके से बनाते हो, देखो। अब स्ट्रैडल में हम क्या कर रहे थे, स्ट्रैडल में हम दोनों ये वाला एट दी मनी बेच रहे थे, इसको हम सेल कर रहे थे, और इसका भी पुट और कॉल दोनों सेल कर रहे थे, ठीक है। अब जो अपना स्ट्रैंगल होता है इसमें, जैसे यहाँ पे इसने 200 पॉइंट्स ऊपर का क्या बेचा है, कॉल, 200 पॉइंट्स नीचे का इसने क्या बेचा है, पुट, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। एक एक में हम दोनों ओटीएम, सॉरी एक में दोनों एट दी मनी बेच देते हैं, एक में थर्ड ओटीएम और थर्ड, मतलब थर्ड ओटीएम कॉल पुट दोनों बेचते हैं, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंस है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको दिक्कत क्या दिख रही है, कि बॉस अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, मार्केट कहीं पे भी हो, इसके बीच में प्रॉफिट इज सेम। बट व्हाट इफ मेरा मार्केट अगर बीच में ही एक्सपायर हो रहा है, तो मेरे को हाईएस्ट प्रॉफिट वाला एडवांटेज नहीं मिलेगा, करेक्ट? करेक्ट। तो यार अब स्ट्रैडल में भी दिक्कत है, स्ट्रैंगल में भी दिक्कत है, तो करे क्या, तो रेंज कैसे बनाएंगे, बताओ। क्या दिमाग लगा सकते हो आप यहाँ पे। चलो, लेट मी गिव यू 5 मिनट्स, एंड मैं आपका है ना माइक सबका अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या दिमाग लगा सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगाओ। बैटमैन में ये दिक्कत होगा ना आपका, बैटमैन में क्या दिक्कत होगा कि अगेन बीच में ही आपका एक्सपायर हो गया, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा नहीं। दूसरी बात, रेंज इज टू वाइड, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज टू मच, तो और इसको भी अगर आप हैच करने बैठ गए, तो इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो जाएगा आपका 4 लाख के आसपास, तो ये दिक्कत है बैटमैन। राइजिंग विक्स है तो कैलेंडर बना सकते हैं। बट कैलेंडर इज प्रिफरेबल फॉर पोजिशनल, 2-3 दिन होल्ड करना हो तो। इंट्राडे के लिए तो रेंज बेस्ड ही सही रहती है, ठीक है। अगर डायरेक्शन पता है देन सिंपल बुल कॉल मतलब स्प्रेड्स बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, और कुछ। मुख्तार जी ने लिखा है कि वी कैन डू दोनों का मिक्स, ठीक है। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। हम क्या करेंगे, स्ट्रैडल भी बनाएंगे, स्ट्रैंगल भी बनाएंगे। सो लेट्स सपोज यू आर मेकिंग अ न्यूट्रल
स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो उसमें हो क्या होगा क्या, सबसे पहले आप जो एट दी मनी होगा, ओके, उसका आप कॉल और पुट दोनों बेच दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपका पीक आ चुका है, ठीक है। अब आप थर्ड या फोर्थ ओटीएम जाओगे, जो भी आपका डाउन साइड का रेंज है, लेट सपोज आपका डाउन साइड का रेंज 500 का आ रहा है, तो आप 500 का बेच दोगे पुट। लेट सपोज आपका अपसाइड का रेंज 800 पे आ रहा है, तो अपसाइड का आप बेच दोगे कॉल। अब बॉस ये देखो, अब इसमें दिक्कत क्या थी, स्ट्रैडल में क्या दिक्कत थी, स्ट्रैडल में क्या दिक्कत थी कि बॉस ये ना इस तरीके से दिख रहा था, एम आई राइट। तो यहाँ पे क्या होता था ना, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अगर अपना होता, तो ये लेवल का प्रॉफिट होता। बट इस स्ट्रेटेजी से क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, तो स्ट्रैडल वाली दिक्कत सॉल्व, यस और नो, स्ट्रैडल वाली दिक्कत सॉल्व, ठीक है। ना व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि स्ट्रैंगल में क्या दिक्कत थी, कि वो इस तरीके से होता, तो यहाँ पे भी अगर बीच में बहुत ज्यादा आपका रेंज में रहता मार्केट, तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते। एम आई राइट, एम आई राइट, यस नो। तो वो दिक्कत सॉल्व हुई, यस और नो। अब आपके पास आ चुकी है रेंज, कितने पॉइंट्स की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 से 800, 850, 9 नहीं सॉरी 880 तक मान लो, 400 पॉइंट की रेंज आ गई, ठीक है। अब 400 पॉइंट की बॉस आपने रेंज तो बना ली, बट यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 20,000। मैक्स लॉस कितना दिख रहा है, अनलिमिटेड। तो ये हैच तो हुआ नहीं, हैच तो हुआ नहीं है, करेक्ट, क्योंकि मैक्स लॉस अपना डिफाइन है ही नहीं, ठीक है। यस, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, ओके। सो होगा क्या, अब आपको इसको क्या करना है, हेज करना है। हेज कैसे करोगे, ओटीएम खरीद लो। अब देख रहे हो यहाँ पे अनलिमिटेड है, लॉस क्या है आपका, अभी भी अनलिमिटेड है। आपने ओटीएम खरीद लिया, बट फिर भी लॉस अनलिमिटेड आ रहा है, ऐसा क्यों, क्या गलती की। ये लोग जब आप पहली बार करोगे ना, तो आपसे सबसे गलती होगी। नहीं, गलती क्या की, मैंने तो हैज भी कर दिया, फिर भी क्वांटिटीज लॉस मैच कर अनलिमिटेड आ रहा है। हाँ, सो जितना एक साइड का आप बेच रहे हो, उतनी ही आपको करनी है हेज। लेट सपोज यू आर सेलिंग वन लॉट हियर, यू आर सेलिंग वन लॉट हियर, तो आपको बाय दो लॉट करना पड़ेगा, एक लॉट में लॉस अनलिमिटेड ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको मैच करने के लिए हमें यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, लॉट साइज। अब मैं इसको कर दूंगा 130, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा 130। नाउ कैन यू सी कि मेरा मैक्स लॉस भी डिफाइन हो चुका है, एंड मेरी पॉइंट जो रेंज है वो भी 400 पॉइंट की बन गई, दिख रहा है, कैन यू सी, ठीक है। अब व्हाट इफ आपको लॉस कम करना है, अगर लॉस कम करना है ना, तो व्हाट यू कैन डू कि थोड़ा दूर का, थोड़ा और दूर का खरीद, नहीं सॉरी, थोड़ा पास का खरीद लो। उससे होगा कि प्रॉफिट भी कम होगा एंड लॉस भी कम होगा, देखो, हो गया परफेक्ट। कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट आ रहा है, 1.3 lakhs, ओके। अब इसके एक से दो वेरिएशन और है, एक से दो वेरिएशन और है। ये मत करो गाइस, डोंट डू दिस, जो आप स्क्रीन में राइट कर रहे हो ना, डोंट डू दिस, ठीक है। अब इसकी और क्या वेरिएशन है, इसके और क्या वेरिएशन हो सकते हैं बताओ। इफ यू हैव कैपिटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 lakhs, तो व्हाट आई रिकमेंड यू कि जो एट द मनी है, इसमें दो लॉट बेचो, ठीक है।
इससे होगा क्या कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेडल ओरिएंटेड ज्यादा बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको करूँ, ठीक है, जूम आउट, ठीक है, जूम आउट, एंड यहाँ पे आपको फिर हेज करना पड़ेगा 3 लॉट। क्यों 3 लॉट बताओ? हेज में अब 3 लॉट क्यों हेज करना पड़ेगा? टेल मी, एनीवन? करेक्ट, बाय प्लस सेल। अब ये अपना जो बना है हेज, वो बना है स्ट्रेडल ओरिएंटेड, मतलब स्ट्रेडल की तरफ थोड़ा ज्यादा हमने वेटेज दिया है। ये कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा टाइट रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट रेंज मतलब मार्केट इन दोनों के बीच में क्लोज होगा। एंड यहाँ पे जब जहीं कहाँ पे भी क्लोज होगा आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलेगा। आपको रिमेम्बर एक रेंज बताई थी मैंने, एक रेंज बताई थी, ठीक है, जहाँ पे मार्केट न्यूज की वजह से एकदम 1000 पॉइंट्स गैप अप खुला पहली कैंडल में नीचे आके, एंड पूरा इस तरीके से हो गया था। तब हमने बीच वाली एक रेंज बनाई थी जहाँ पे अपना मैक्स प्रॉफिट कितना है? 20 के। मार्केट घूम फिर के वहीं पे एक्सपायर हुआ, अपना ये प्रॉफिट कहाँ पे क्लोज हुआ था? 18 के। याद है वो ट्रेड? याद है आपको वो ट्रेड? ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि बॉस हमने ये वाला सीन बनाया था, ये वाली पोजीशंस बनाए थे। अब यहाँ पे अपना एकदम फ्लैट क्लोज हुआ तो हमारा प्रॉफिट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट था, वो मैक्सिमाइज हो सका। करेक्ट। बट अगर आप वाइडर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप क्या वाइडर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, बड़ी रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या करना है आपको? इसको नॉर्मल रहने दो, ठीक है, इसको आप 130 कर दो, इसको आप 130 कर दो, ठीक है। अब मैं जूम जूम आउट करूंगा तो इसमें अब क्या दिख रहा है कि बॉस ये अब थोड़ा वाइड रेंज हो गया। अब बीच में एक्सपायर होगा तो मे बी देर आर चांसेस कि आपको कम प्रॉफिट हो, बट जैसे जैसे इसमें साइड में जाओगे ना आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। करेक्ट। 3 lakhs का मार्जिन आपको रखना है इफ यू वांट टू डू दिस ऑफ दिस इंट्राडे स्ट्रेटेजी। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं आपको बात करूं, चलो अब ये भी बात कर लेते हैं किस दिन कितने प्रॉफिट हो सकता है। नाउ, कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं वीक में? ठीक है, अब इसमें से भी मंडे को आप करोगे निफ्टी। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है तो डी के अच्छा मिलेगा आपको। एक्सपायरी वाले दिन करोगे आप? एक्सपायरी डी के अच्छा मिलेगा। वेडनेसडे के दिन क्या करोगे? क्योंकि निफ्टी करोगे तो उसमें तो कुछ डी के मिलेगा नहीं। एग्जैक्टली exactly. सेम स्ट्रेटेजी आप बनाओगे सेंसेक्स के लिए। ठीक है, सेंसेक्स में आपको भी वो चार्ट मेथड बताना जो मैंने आपको चार्टिंग मेथड बताया कि डे हाई एंड डे लो मार्क करना है, फिर मिड पॉइंट मार्क करना है, एंड फिबोनाची एक्सटेंशन से दो आपको अपसाइड के रेजिस्टेंस बनाने हैं एंड दो आपको डाउन साइड के सपोर्ट बनाने हैं। एंड इस बेसिस पे बेस्ड ऑन टेक्निकल पीसीआर एडवांस डिक्लाइन वी डिसाइड अ रेंज। एंड जो भी रेंज बनेगी उसकी क्लोजेस्ट 100, मतलब जो भी क्लोजेस्ट राउंड नंबर है वो, और मिड पॉइंट का जैसे लेट्स सपोज क्लोजेस्ट राउंड नंबर है ये, इसका हमने रेंज बना दिया। ठीक है, ये सेल मिड, इनके बीच में जो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, ठीक है, उसको भी सेल कर दो, ऊपर का हेज कर दो। ठीक है, ये आपने पोजीशन बना ली एंड डीके खाओ। ओके, थर्सडे के दिन क्या करोगे? थर्सडे के दिन क्या करोगे? सेंसेक्स एक्सपायरी है ना बॉस सेंसेक्स की, तो उसमें डीके खाओ। फ्राइडे के दिन वापस निफ्टी में आ जाओ।
पहले व्हाट आई यूज टू डू, पहले क्या था ना, हर दिन एक्सपायरी थी, हर दिन एक्सपायरी थी। मंडे को होता था अपना सेंसेक्स, ठीक है। ट्यूसडे को होता था, नहीं मंडे को शायद अपना होता था फिन निफ्टी, एक दिन फिन निफ्टी होता था, ठीक है। एक दिन मिड कैप होता था, एक दिन होता था बैंक निफ्टी, एक दिन होता था निफ्टी। ओके, तो मजा आ जाते थे। हर दिन एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी, एवरी डे एक्सपायरी। हाँ, ट्यूसडे फिन निफ्टी होती थी। नहीं, मंडे मिड कैप होता था, आई गेस मंडे मिड कैप होता था, ठीक है। वेनेसडे को आई डोंट नो, बट आई डोंट नो, डेज याद नहीं आ रहे। बट हर दिन एक्सपायरी होती थी, एवरी डे इज एक्सपायरी, ठीक है। उस दिन होता था कि जिस दिन जिसकी एक्सपायरी ना उसको पकड़ो, सिंपल। अगर वो रेंज बाउंड रहा, पूरा प्रीमियम आएगा, मैक्स प्रॉफिट। बट अब इन्होंने थोड़ा टफ कर दिया है। तो वी कैन डू दिस लेवल। अब आगे जाके दे इंट्रोड्यूस बैंक निफ्टी एक्सपायरी ऑन फ्राइडे, लेट सपोज। तो इस दिन फिर निफ्टी हटा के बीएनएफ चालू कर देना। इस तरीके से हमको देखना जो भी क्लोजेस्ट एक्सपायरी होगी जिस भी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, वहां पे हम डिप्लॉय करेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा डीके किस में होगा, जो क्लोजेस्ट है। अब आप वेनेसडे को डिप्लॉय करोगे, नेक्स्ट ट्यूसडे की एक्सपायरी वाला निफ्टी, तो वहां पे आपको इतना डीके नहीं मिलेगा, भले वो रेंज में हो, आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, जहां पे मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। एंड इसके दो वेरिएशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक नॉर्मल हो गया, एक स्ट्रेडल ओरिएंटेड हो गया, एंड एक स्ट्रेंगल ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। क्लियर है। एक न्यू इंडेक्स आने वाला है, ओके, लेट्स सी। फिर देखना ही पड़ेगा ना कि वो न्यू इंडेक्स जो आ रहा है उसमें लिक्विडिटी है या नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी सेंसेक्स में भी बहुत टाइम बाद आई है। लाइक सेंसेक्स एज ए इंस्ट्रूमेंट अनाउंस हो गया कि तुम ट्रेड कर सकते हो, तो इनिशियली क्या हुआ कि लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो दे वर अलाउइंग द मार्केट ऑर्डर्स, ठीक है। अब मार्केट ऑर्डर्स में दिक्कत क्या होती थी, लोगों के जो स्लिपेजेस है वो बहुत बढ़ गए थे। लाइक अगर आप 300 पे खरीदोगे, तो आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा था 305 से 310 तक, ठीक है। एसएल स्किप हो रहे थे, एसएल स्किप हो रहे थे, एंड बहुत ज्यादा फ्रीक ट्रेड हो रहे थे इनिशियली जब सेंसेक्स आया था नया। तो इसकी वजह से इनको मजबूरन सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर वाला रूल लाना पड़ा, कि अब तुम बॉस लिमिट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तब जाके सेंसेक्स थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, वरना इसके पहले बहुत वाइल्ड मूव्स आते थे। फिर जैसे जब तक लिक्विडिटी बढ़ी नहीं, तब तक उन्होंने लिमिट ऑर्डर ही रखा, कि आप बॉस मार्केट ऑर्डर में तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। एंड जब उनको लगा कि अब अच्छा खासा वॉल्यूम इनफ्लो हो रहा है, जब जैसे ही अपना बैंक निफ्टी एंड ऑल बैन हो गया, तब फिर उन्होंने वापस से मार्केट ऑर्डर्स अलाउ किए, ठीक है। तो सेंसेक्स को ही लिक्विडिटी अचीव करने में बहुत टाइम लग गया था। सो आई डोंट नो जो ये नया इंस्ट्रूमेंट आएगा उसको कितना टाइम लगेगा टू अचीव दैट लिक्विडिटी। ओके। दूसरा गामा ब्लास्ट, जब भी तो मैंने बताया 250 को क्लोज कर देना है, क्योंकि 3 PM को क्या होता है कि जो एल्गोज होते हैं वो अपना ऑटो स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो ये जब ऑटो स्क्वायर ऑफ करने बैठेंगे, तब होगा क्या कि प्रीमियम जो है ना वो फटेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना पड़ता है। बताए ना, 920 से 930 के बीच में करना है, जो भी आपको एक्सरसाइज बताइए, वो 920 से 930 के बीच में करना है। जाएंगे 1 से 2 दिन एसएल भी जाएंगे, बट कभी भी आपका मैक्स लॉस अचीव नहीं होगा। लाइक अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो लेट सपोज आपका आज के दिन आपने ये बनाया, ठीक है। अब आज के दिन अगर आप देखोगे तो आपके रेंज के बाहर भी अगर जाएगा ये, ठीक है, तो भी आपको इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आपको मैक्स लॉस दिख रहा है 8,000, तो बॉस वो 8,000 तो एक्सपायरी वाली डे पे है, ठीक है। आज के दिन 8,000 नहीं होगा, आज के दिन 2,000 3,000 में रुक जाएगा ये,
ठीक है। बट प्रॉफिट भी 11,000 नहीं होगा, प्रॉफिट भी मैक्स आपका 2 से 3 4 हजार ही होगा। ओके। मैक्स प्रॉफिट आपका अचीव होगा ओनली ऑन एक्सपायरी डेज। अच्छा, अब आप इसको है ना एज ए स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है। अब जैसे किसी को याद होगा कि हमने एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट एक 500 पॉइंट्स का रेंज बनाया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज अभी प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। अब उसका जो रेंज है, अब यही मेथड से हमने रेंज इसका बड़ा बनाया था, 500 पॉइंट्स का रेंज बनाया था। ठीक है। सो अपसाइड के लिए वी हैव रूम टिल 200, यहां तक रूम है। डाउन साइड के लिए वी हैव रूम टिल 500। ठीक है। ये वाला रेंज बनाया है मैंने 500 पॉइंट्स का। तो अब इसमें होगा क्या कि मार्केट कितना भी गैप अप हो जाए, अगर मेरा मंडे और ट्यूसडे मंडे और ट्यूसडे मार्केट इसी रेंज में रहा, तो नॉट मैक्सिमाइज मैक्सिमम प्रॉफिट बट क्लोज टू मैक्सिमम प्रॉफिट अपना होगा। क्यों? क्योंकि डीके हो चुका होगा ना सारा प्रीमियम। ऊपर का पुट बेचा है अपने ने, सॉरी ऊपर का कॉल बेचा है, नीचे का पुट बेचा है। अगर एक्सपायरी पास में आई, दोनों जाएंगे टुवर्ड्स जीरो। एटीएम तो वैसे ही डिक्रीज होता है, बिकॉज आप जैसे ही एटीएम स्ट्रेडल लगाओगे, आपको पता चलेगा कि एटीएम की जो कंबाइन वैल्यू है वो गिरती जाती है, जैसे जैसे अपना डेज टू एक्सपायरी पास आता जाता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा था। नाउ आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे सेंसिबल में जाओगे। ठीक है। यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी के बाजू में आपको यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक करना है। ठीक है। इस तरीके से आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली इसको पॉप आउट करो एट दिस पॉइंट। ठीक है। तो जैसे ही आपने पॉप आउट किया, तो ये दूसरे पैनल में ओपन हो जाए। ओके। लोअर टाइम फ्रेम में जाना है आपको। इनिशियली क्या होगा, जब ये ओपन होगा ना, तो इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में होगा। ओके। आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट। अच्छा। अब यहां से आपको मेजर चीजें, इसके लिए प्रीमियम नहीं लेना पड़ेगा बॉस, इसके लिए आपको खाली जीरोधा में अकाउंट खोलना है, बिकॉज फॉर ऑल जीरोधा यूजर्स सेंसिबल इज फ्री। शायद एंजल वन में भी ऐसा है, बट एंजल वन में इशू क्या है कि यू विल हैव लिमिटेड फीचर्स। सारे फीचर्स शायद अनलॉक नहीं होते, जैसे सेंसिबल से डायरेक्टरी लेना एंड ऑल। बट जीरोधा में क्या है, सारे फीचर्स अनलॉक्ड है। तो वो एक बार आप देख लेना। ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हो, अगर इफ यू आर यूजिंग धन, तो धन भी ये फीचर देता है ओआई प्रोफाइल का। ठीक है। धन भी आपको फीचर देता है ओआई प्रोफाइल का, तो आप वहां पे भी देख सकते हो, है ना। अगर धन में नहीं है तो फायर्स ने भी कुछ चालू तो किया था, बट आई एम नॉट श्योर कि उनके पास है या नहीं। हाँ, इवन सही ऐप हैव दिस फीचर, जहाँ पे आपको चार्ट के बाजू में ही ओआई का प्रोफाइल दिख जाता है। बेसिकली जहां पे भी आपको क्या चाहिए कि चार्ट के बाजू में ओआई का प्रोफाइल मिलना चाहिए। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा, सेंसिबल से ले लो। सेंसिबल में भी नहीं मिल रहा, मतलब सेंसिबल आप ओपन नहीं कर सकते अकाउंट, धन धन में है, सही ऐप में है, एंड बहुत सारे ब्रोकर में भी है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है। मेरे को जो लिस्ट पता चलेगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। फायर्स में इंस्टा ऑप्शन में यूज करना पड़ेगा, हाँ वो तो इंस्टा ऑप्शन में तो है, वो तो पता है। शायद ट्रेडिंग टर्मिनल में नहीं है। ठीक है। एनीवेज, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओआई देखना है। अब ओआई में आपको कितनी बार क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा कि बॉस यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इस टाइम इस पॉइंट पे आपका क्या है, ऐसा कुछ है। ठीक है। लेट मी मेक अनदर वन। ठीक है। इस टाइप से आपको दिखेगा। लेट सपोज योर प्राइस इज हियर। लेट सपोज आपका प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये क्या है आपका एलटीपी। अब होगा क्या कितनी बार कि इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, कॉल राइटिंग हाईएस्ट। ठीक है। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। देखा है कभी ये सिनेरियो? देखा है कभी ये सिनेरियो कि जहां पे यहाँ पे क्या है आपका हाईएस्ट कॉल राइटर्स बैठे हैं, यहाँ पे क्या है हाईएस्ट पुट राइटर्स बैठे हैं, एंड यहाँ पे क्या है कि कॉल भी बैठा है एंड पुट भी बैठा है। नॉट एग्जैक्ट सेम, बट 19-20 का फर्क होगा दोनों। ना व्हाट डज दिस मीन्स? ये क्या बताता है आपको? दैट मीन्स कि जो बड़े प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर है, उन्होंने क्या बना रखा है? स्ट्रैडल प्लस ट्रायंगल। ये वाला का पुट कॉल बेच रखा है, ये वाले का पुट बेच रखा है। ठीक है। एंड ये वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया। दैट मीन्स फुल प्लानिंग है इनकी। किसकी? डीके खाने की। इस दिन जैकपॉट है आपका। बेचो, दबा के बेचो। ठीक है। क्यों? क्योंकि एट दिस पॉइंट ये जो प्राइस है जहां पे आपका दोनों ओआई है, दिस बिकम्स द मैग्नेट। दिस बिकम्स द मैग्नेट। मार्केट ऊपर जाएगा, वापस बीच में आ जाएगा। मार्केट नीचे जाएगा, वापस बीच में आ जाएगा। हाँ, मैक्स पेन भी यहीं पे कहीं पे होगा, इधर ही होगा। ठीक है। तो इस केस सिनेरियो में आपका जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है रेंज वाला, उसके वर्क करने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है। ठीक है। सो समझ में आया? ऐसा बिल्डअप हो तो क्या करना है? नाउ इफ यूर ऑप्शन बायर, इफ यूर ऑप्शन बायर, तब इसको कैसे टैकल करना है? ठीक है, तब इसको कैसे टैकल करना है? अब मार्केट है ना, क्या करेगा? लेट सपोज, रुक जाओ। ठीक है। देखो, मार्केट विल डू लाइक दिस। लेट सपोज आपका मार्केट ऐसा रेंज में है। ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया नियर मैक्स कॉल वाई। ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या देखना है आपको? इस पॉइंट पे आपको क्या देखना है? रिजेक्शन, बियरिश हैमर। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बना है, बेस्ट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर बन गया, उससे भी बेस्ट है। सीधा ट्रेड लो। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, डाउन का ट्रेड मिलेगा। मस्त एकदम। ठीक है। एग्जैक्टली फ्राइडे को रिवर्सल हमने ऐसे ही कैप्चर किया था। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लेट सपोज आपका, आपको ये ट्रेड नहीं करना है। आपको ये ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे। ये तो कंडीशन कब है? जब ये लोग भाग नहीं रहे। जब ये लोग भाग नहीं रहे। बट व्हाट इफ ये भागने लग जाए एंड आपको रिजेक्शन मिला ही नहीं? अगर आपको दिख रहा है कि ये जो ओआई है, ये जो ओआई है जहाँ पे मैक्स कॉल राइटिंग है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो ग्रीन बार्स है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स जो न्यूट्रल ओआई था वो अब धीमे धीमे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स अपसाइड, एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ जाए, तो कंटिन्यूएशन का भी ट्रेड ले सकते हो, बट एट दिस टाइम कंटिन्यूएशन में पोजीशन साइजिंग लेस रखना। ठीक है। सो ऑप्शन बायर्स इस तरीके से आपको ओआई बार्स देखने हैं। नेवर गो अगेंस्ट ओआई। नेवर गो अगेंस्ट ओआई। आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से।
एंड प्राइस आपका ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है, बट आपको दिख रहा है कि जस्ट ऊपर ओआई है, ओआई का रेजिस्टेंस है, मैक्स कॉल राइटिंग है, मत बाय करो, मत बाय करो, छोड़ दो, जाता है जाने दो, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट ओआई के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओआई के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, ऑप्शन बाइंग। ओआई अपने डायरेक्शन में अलाइंड है तो ही हम ट्रेड करेंगे टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अब मेरे को एक चीज खोलने दो, रुक जाओ, लेट मी स्टॉप दी स्क्रीन शेयरिंग एंड ओपन माई टेलीग्राम। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एमएससी कम्युनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपने ना बजट का कुछ ट्रेड लिया था, ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको इमेज भेजी थी, समझ में आ रहा है ये इमेज क्या बता रहा है यहाँ पे? प्रोफाइल कैसा है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? कैसा प्रोफाइल है? कौन है ये? कॉल राइटर्स, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है? ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट ओआई क्या बता रहा है भाई? बजट देखो, अपने को भी पता है, मेरे को भी बजट पता है कि बजट आने वाला है, नेक्स्ट डे बजट है। जब वो हमको पता है तो बड़े प्लेयर्स को नहीं पता होगा? जो इंस्टीट्यूट्स है, जो प्रॉप डेस्क वाले, उनको भी तो पता है ना कि बस बजट आ रहा है। और ये इतना बड़ा ओआई खड़ा करना तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है। स्मार्ट मनी है, वही इतना बड़ा ओआई खड़ा कर सकता है, ये रिटेल कभी नहीं खड़ा कर सकता। तो रिटेल को, चलो रिटेल देख रहा है कि अपसाइड जा रहा है मार्केट, बट स्मार्ट मनी को कुछ तो पता होगा, क्योंकि देखो वी आर यूजिंग 2 to 3 सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। यार वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ब्लूमबर्ग टर्मिनल ये वो लेके बैठे, जिनके पास देर आर मोर देन 500 की डेटा पॉइंट्स जिसको वो एनालाइज करते हैं। इतने बड़े बड़े एल्गोज है, क्या क्या है उनके पास, ठीक है। ब्लैक रॉक का अलादीन ये वो, बहुत चीजें हैं उनके पास। तो अब हमारे पास बहुत कम चीजें हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स देख रहे हैं कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। इट्स लाइक कि एक शार्क है, ठीक है, एक शार्क है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, उसके साथ जा रहे हैं, करेक्ट। तो इस दिन क्या समझदारी थी? रिटेल के साथ अपने को ब्रेकआउट प्लान करना, क्योंकि उस दिन तो सारा टेक्निकल अपसाइड का ही ब्रेकआउट बता रहा था। या फिर, या फिर शार्क के साथ अलाइन होना। बताओ, इन दोनों में से क्या समझदारी? ओवाई के साथ डाउन जाना। बट अब मेरे को एक चीज दिख रही है कि बॉस यहाँ पे ना एक मैक्स ओआई है, सो व्हाट मार्केट कैन डू कि इसको टैप इन कर सकता है एंड देन फिर नीचे जा सकता है। एंड जनरली कभी भी ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे प्राइस एंड ओआई दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। तब होता क्या है कि मार्केट में फेकआउट के चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। वो ऊपर जाएगा, मैक्स ओआई को टैप इन करेगा। अब इसमें होता क्या है कि दो सिनेरियो होता है। अब जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अकोमुलेट किया था, ठीक है, वो ब्रेकआउट देख के और बाय करेंगे, ठीक है। एंड जो भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे उनके क्या चले जाएंगे, स्टॉप लॉस चले जाएंगे। सेलर्स का हंट हो गया एंड बायर्स को उन्होंने लूर कर लिया, मतलब और बुला लिया कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, खरीद लो। जैसे ही ब्रेकआउट होता है वो खरीदते हैं, सेलर जो थे वो तो भाग ही चुके हैं, बायर के लिए उन्होंने पूरा फ्रेश ट्रैप कर देते हैं। एंड एक होता है फेक आउट, जो चीज मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुका हूँ, सेकेंड टाइम आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है। अब जाते हैं अपने चार्ट पे, अब अपने जाते चार्ट पे हुआ क्या, लेट्स सी। 500 के आसपास आपको राइटअप दिख रहा है ना, 500 का लेवल मार्क करेंगे, 400 का लेवल मार्क करेंगे, ठीक है। एंड चार्ट पे जाता है, दिख रहा है, दिस इज द डे, 30 तारीख, ये रहा, 30 तारीख।
कहाँ पे था एक आपका ओआई? 500 पे था, 500 पे था, और एक था आपका 400 पे। करेक्ट। ब्रेकआउट का प्लान था उनका। ठीक है, मैंने क्या बताया था, फेक आउट करेंगे एंड नीचे, पहला फेक आउट, सेकंड फेक आउट, टैप इन करके। अल्टीमेटली कौन जीता, रिटेल या एक दिन पहले जो बड़े प्लेयर पोजीशन बना के बैठे थे वो? कौन जीता? रिटेल जीता या जो बड़ा प्लेयर पोजीशन बना के बैठा था वो जीता? द शार्क जीता, स्मार्ट मनी जीता। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंटेल था कि बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब हमको नहीं पता, उनको कैसे पता? वो हमारा नहीं है भाई। अब वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पैसा बनाना। पैसा कब बनेगा? जब आप स्मार्ट मनी के साथ अलाइन होंगे। ठीक है। सो इस तरीके से आपको देखना है। ऑप्शन बायर्स के लिए ये जो ओआई प्रोफाइल है, ठीक है, उसके ऊपर मेरा ये जो स्पेशल इनसाइट्स था वो मैंने आपको बताया। अब अपने को पता था फेक आउट होने वाला है, ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने हैच बेस बनाया कि बॉस अगर ये शेकआउट होके अगर लेट सपोज अपने अगेंस्ट में चला जाए, ठीक है, अगर अपने अगेंस्ट में चला जाए तो यहाँ पे कहीं पे वी विल एग्जिट, इधर या इधर मैक्स लॉस अचीव हो जाएगा, वी विल एग्जिट। बट अगर अपने राइट है तो मार्केट में फॉल आएगा, एंड अपने को जितना बड़ा फॉल आएगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? क्यों डाउनसाइड की पोजीशन क्यों बनाई थी हमने? ठीक है। अभी भी हुआ था, आपको मैंने एक चीज बताई थी। हम्म, चलो आपको रीसेंट ट्रेड बताता हूँ। अभी आपको रीसेंट ट्रेड बताता हूँ। ये वाला ट्रेड याद है किसी को? ये वाला ट्रेड याद है किसी को? अपने ने कितने बजे, 11:46 को क्या देखा? पुट। कौन सा डे है ये? शायद कल का ही दिन है, February 6, ठीक है। February 6 का चार्ट देखो। February 6 का चार्ट देखो। ठीक है। दिस इज द रिवर्सल पॉइंट जो हमने कैप्चर करने की ट्राई की थी। ओके। कितने बजे मैंने रिवर्सल बताया आपको? टाइम देखो। 10 बजे। करेक्ट। नहीं सॉरी, 11:46। तो अपने 11:45 वाली कैंडल देख लेते हैं। ठीक है। हैमर दिख रहा है यहाँ पे? हैमर दिख रहा है? हैमर दिख रहा है, यस और नो? उस वक्त अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे था आपका बड़ा सारा ओआई, यहाँ पे एंड 600 पे, जो भाग नहीं रहता। सिंपली आपको वेट करना है, जहां पे भी मैक्स कॉल ओआई है वहां पे एक रिजेक्शन दिखे। 5 मिनट का हैमर, ठीक है, 15 मिनट का हैमर सबसे बेस्ट है। 15 मिनट का रिजेक्शन ही सबसे बेस्ट। ठीक है। हुआ क्या, अपना एक एसएल हंट हुआ, ठीक है, एक एसएल हंट हुआ। एंड जैसे कि ये एसएल हंट हुआ उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये वाली कैंडल में अपना एसएल हंट हुआ, देन हमने ने वापस से री एंट्री करी थी। वो भी क्यों की थी वो भी बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे हैमर दिखा जिसका एसएल हंट हुआ, नो इशू। देन एसएल हंट होने के बाद इसने वापस से क्या बना दिया, हैमर। तो बस अब इसने वापस से एंट्री एंट्री बनाई है, तो हमारा तो काम है घुसना। ठीक है। जिसने रिवॉर्ड दिया, यस और नो? रिवॉर्ड दिया या नहीं दिया? ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एंटिसिपेट यूजिंग वाई प्रोफाइल। ओके। अब ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। 15 मिनट का देख लो आप। ठीक है। 15 मिनट का देख लो, 15 मिनट में हैमर बना था या नहीं बना था? ठीक है, हैमर नहीं बना बट अच्छा खासा रिजेक्शन आया ऊपर से। ठीक है। सो दिस वाज ओनली 5 मिनट टाइप ट्रेड। ठीक है, नॉर्मल ट्रेड था। टारगेट इसमें, इस केस में होता क्या है ना कि रिवर्सल में जब भी आप जाओगे ना, देखो ये भी बताता हूँ। देर आर टू सिनेरियोस। एक आपको कॉल का चार्ट दिखेगा, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द कॉल।
एंड दिस इज द पुट, दिस इज योर वीवैप। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कॉल आपका ओवरबॉट होगा। सबसे पहले कॉल आपका ओवरबॉट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। बट एक आधा बीच में सिनेरियो हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। होता क्या जनरली कि सबसे पहले कॉल आपका ओवरबॉट में जाएगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा स्पाइक आएगा। ठीक है। एंड पुट आपका ओवरसोल्ड चला जाएगा। नाउ अगर आपका प्रीमियम मोर देन 30% टूट चुका है, कहां से, वीवैप से, दैट मीन्स दैट इज द मैक्सिमम एरिया जहां तक वो डीके हो सकता है। अगर आपकी आज एक्सपायरी नहीं है तो ठीक है। अब फ्राइडे के दिन एक्सपायरी तो थी नहीं, तो देर आर हाई चांसेस कि बॉस इनको पुट में जितना खाना का था ना प्रीमियम, वो लोग खा चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद जाने का है अपने को लोअर टाइम फ्रेम में। लेट सपोज दिस इज योर कॉल एंड दिस इज योर पुट। चले जाओगे 1 मिनट में। 1 मिनट में ना, कॉल शुड फॉल लाइक दिस एंड पुट शुड होल्ड लाइक दिस। ठीक है। एंड देन यू विल वेट फॉर रिजेक्शन। एक बार आपको दिख रहा है कि पुट अब है ना लोअर टाइम फ्रेम में नीचे, वीवैप से 30% डाउन, कहां पे, वीवैप से 30% डाउन होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है। देन आपको देखना है ओआई से रिजेक्शन। जैसे ही रिजेक्शन आएगा, आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, फर्स्ट टारगेट होगा वीवैप। ठीक है। एंड उसके ऊपर फिर आप वीवैप ओवरसोल्ड वाला देख लेना। एंड इसका मूव कैसे आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। मूव हमेशा ऐसा आएगा, जैसे लेट सपोज रिवर्सल आप कर रहे हो पुट में ट्रेड, तो गिर गया गिर गया, बहुत स्लो ग्राइंडिंग अप मूव आएगा पहले, बहुत आपको पेशेंस चेक करेगा। फिर थोड़ा तेज आएगा जहां पे आपका वीवैप का टारगेट आ गया, एंड फिर और तेज जाएगा। इट विल बी लाइक रॉकेट। जैसे इनिशियली क्या होता है, रॉकेट जैसे लॉन्च होता है, धीमे 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 ऊपर जाता है, जब तक उसको एक पर्टिकुलर लेवल अचीव नहीं हो जाता थ्रस्ट का, तब तक वो धीमे धीमे ऊपर जाएगा। एंड जब वो स्पीड पकड़ेगा एकदम तेजी से भागेगा। ठीक है। एक्सेलरेट करने में टाइम लगता है, तो ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एंटिसिपेट द रिवर्सल ट्रेड्स। क्लियर है, क्लियर है। एक और दिन ऐसा हुआ था जहां पे मैंने आपको बोला था सिर्फ ऑब्जर्व करो। कौन सा दिन है, 4 फरवरी। डोंट बाय, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। कौन सा पुट था, 25,700 का पुट था। ठीक है। ये देखो मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहले ये वीवेब से 30% ओवरसोल्ड होगा। नाउ दिस इज द जोन जहां पे ये 30% ओवरसोल्ड है। 30% ओवरसोल्ड के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है कि यहाँ पे होल्ड करे। होल्ड किया है इसने। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पहले वो होल्ड करेगा, धीमे धीमे ऊपर जाएगा, एंड फिर जब इसको थ्रस्ट मिल जाएगा तब ये एकदम से छटाक से भागेगा। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है एट दिस पॉइंट, ओआई रिजेक्शन ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट। समझ में आया, समझ में आया। आपको मैंने यहाँ पे बताया भी था कि संडे आई विल टेक द क्लास, जहाँ पे मैं आपको बताया था, गिव यू द ग्लिम्स ऑफ हाउ आई एग्जीक्यूट पिन पॉइंट रिवर्सल, एक्साइटेड टू टीच यू ऑन संडे। ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके के जो रिवर्सल होते हैं वो किस तरीके से पकड़े जाते हैं। अब उस वक्त तक आपको ये कंसेप्ट पता नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि खाली ऑब्जर्व करो। अब 4 तारीख को कहाँ पे अपने ने देखा था वो भी देखने दो मेरे को। ये रहा 4 तारीख, 4 तारीख को शायद ये वाला रिवर्सल अपने ने देखा था। ठीक है। दिस वॉज द रिवर्सल वी वर प्लानिंग, जहाँ पे था क्या बॉस, 800 का रिजेक्शन। 800 का रिजेक्शन कौन से टाइम पे मैंने आपको बोला था, रुक जाओ टाइम भी बताता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व वाला कब बोला था, 141। ठीक है। 141, 140 कैंडल ईयरी। ठीक है। अब 141 पे मैंने आपको बोला ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं आपको बोला ऑब्जर्व करने के लिए। अब हैमर कहाँ बना, हैमर कहाँ बना,
बताओ, इज दिस हैमर? इज दिस हैमर? यस, नो? इज दिस हैमर? रिजेक्शन हैमर? यस, नो? इज दिस रिजेक्शन हैमर? इज दिस रिजेक्शन हैमर? ओवाई रेजिस्टेंस, रिजेक्ट, रिजेक्शन, ठीक है। एंड फिर प्रीमियम में जो मैंने आपको बताया, जो प्रीमियम के चार्ट में है, ठीक है, कि बॉस यहाँ पे देखो, 30% ओवरसोल्ड रूल, करेक्ट। होल्ड कर रहा है प्रीमियम, सारी चीजें अलाइन है अपने। प्रीमियम होल्ड कर रहा है बॉटम लेवल पे, 30% ओवरसोल्ड है। ओआई रेजिस्टेंस के पास आपका मार्केट जा चुका है, जहां पे आपका 5 मिनट का हैमर भी बन चुका है। तो क्या ये रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, यस और नो? कैन वी कैप्चर दिस रिवर्सल ट्रेड? ब्रह्मास्त्र दे दिया आपको, अगर इसको प्रैक्टिस सही से कर ली ना, ऐसा रिवर्सल निकालोगे, ऐसा रिवर्सल निकालोगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि बॉस कैसे निकाल दे। ठीक है, एंट्री इसमें कैसे लेनी है? नहीं, एंट्री इसमें 10-20 को आप यूज ही नहीं कर सकते। आपको यहीं पे कुछ बुलिश साइन देखना पड़ेगा, जैसे लेट्स सपोज यू कैन डू एंट्री हियर। जैसे ये मेरे को पहली बुलिश कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल दिख रही है, या तो फिर ये एक बुलिश कैंडल दिख रही है, वी कैन एंटर हियर। यहाँ पे आप 10-20 यूज नहीं कर सकते। हद से ज्यादा आपको क्या देख सकते हो, 1 मिनट में नीचे की तरफ 10-20 का क्रॉसओवर होना चाहिए। अब ये चीज देख लेना, या फिर क्लस्टर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में पहले क्लस्टर बन चुका होगा, फिर 3 मिनट में बनता है, फिर 5 मिनट में बनता है, ऐसा होता है। बट इसमें आप 10-20 के प्रिंसिपल्स आप ज्यादा, हाँ, 1 मिनट में केसी मिल जाएगा आपको आराम से, 1 मिनट में स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। हाँ, एसएमसी, आई डोंट नो एसएमसी यार, मैं कम चीजें फॉलो करता हूँ, बट जो करता हूँ वो ऐसी फॉलो करता हूँ कि पैसा बन जाता है, ठीक है। अल्टीमेट गोल इज पैसा बनाना। अल्टीमेट गोल इज पैसा बनाना। अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि बॉस मैं सिक्का उछालता हूँ, ठीक है, हेड आता है मैं खरीदता हूँ कॉल, टेल आता है मैं खरीदता हूँ पुट, एंड मैं पैसा बना रहा हूँ 70% एक्यूरेसी के साथ, मैं उसको भी प्रणाम करूंगा कि बॉस यू आर जीनियस। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो उसको पैसा बना के दे रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली इसके पास ऐसा सिस्टम है जो इसको लिटरली पैसा बना के दे रहा है। अगर कोई आरएसआई यूज करके प्रॉफिटेबल है, यूज आरएसआई। अगर कोई एमएसीडी यूज करके प्रॉफिटेबल है, यूज एमएसीडी। अल्टीमेट गोल है पैसा बनाना। डजेंट मैटर आप आरएसआई यूज करके बना रहे हो, एमएसीडी यूज करके बना रहे हो, ऑर्डर फ्लो यूज करके बना रहे हो, 10-20 ईएमए यूज कर रहे हो, आईसीटी, एसएमसी, जो यूज करना है करो, सप्लाई डिमांड जो यूज करना है, बट पैसा बनना चाहिए। आपका सिस्टम पैसा बना के देना चाहिए, ठीक है। ये आजकल के जो जेनजी है ना, जो 2000 के बाद पैदा हुए, उनके अंदर क्या है कि बॉस अगर मैं नेक्स्ट लेवल चीजें करूंगा तो ही पैसा बनेगा, अगर मैं आईसीटी फॉलो करूंगा तो ही पैसा बनेगा। ये निकाल दो भाई ये सारी चीजें दिमाग से, कि आईसीटी नहीं किया मतलब मैं प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। सिस्टम ढूंढो, ऐसा सिस्टम जो आपको मोर देन 50% से ज्यादा टाइम आपको पैसा बना के दे, एंड रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए मोर देन 1:2। दैट्स इट। इसके अलावा जो भी है वो इमोशंस है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, हाउ यू मैनेज योर मनी वो है। जैसे मैंने आपको बताया मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी, कि 10 लाख है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में डालो ही 1-2 लाख, ठीक है, बाकी का सिर्फ तरीके से पैसा बनाओ। तो व्हाट इज दिस? मनी मैनेजमेंट। अगर यही आपका खराब होगा तो तुम्हारा आईसीटी का बाप कॉन्सेप्ट सीख लो तो भी तुम लॉस करोगे, मेरी लिख के जवाबदारी बताओ। बट अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो आईसीटी छोड़ो, तुम खाली क्रॉसओवर भी यूज करोगे ना, सिर्फ क्रॉसओवर, या आरएसआई ओवरसोल्ड ओवरबॉट भी यूज कर लोगे, डाइवर्जेंस वगैरह, तो भी प्रॉफिटेबल होंगे। तो
जस्ट फॉरगेट ऑल दिस कि लिक्विडिटी स्वीप ये सब ठीक है, अगर आपके लिए काम कर रही है यूज दैट, बट नेवर हैव अ माइंडसेट कि अगर ये नहीं सीखा तो मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। ये माइंडसेट कभी नहीं होना चाहिए कि बॉस अगर मैंने ये नहीं सीखा तो पैसा नहीं बना पाऊंगा। समझ रहे हो? डोंट रन बिहाइंड 10 थिंग्स। दो चीजें सीखो, बट उसको साला ऐसा पकड़ लो कि लोग हैरान हो जाए। अब मेरे को नहीं पता ये लिक्विडिटी स्वीप क्या है, ये वो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पता है एसीटी का जो है टर्टल सूप, वो भी शुभम ने सिखा दिया था तो ठीक है। बाकी आई नो सिंपल कंसेप्ट कि मैक्स ओआई पे जाके रिजेक्शन आएगा, ठीक है। मेरा जो 10-20 ओवरसोल्ड थियरी है ऑन प्रीमियम चार्ट, वो किक इन होगा, तो सिंपली आई विल अटेम्प्ट अ रिवर्सल ट्रेड, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स टेक द डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स बीच में छूट गए हैं। तो फर्स्ट डाउट इज, द प्रीवियस ट्रेड यू टुक, इट वाज 5 मिनट ओआई और 15 मिनट ओआई? नो, इट वाज ओवरऑल चेंज इन ओआई, ठीक है, इट वाज ओवरऑल चेंज इन ओआई। एंट्री 10 EMA ब्रेक, ये तो बता दिया मैंने भाई। ये ओआई वाला जो है वो स्टॉक पे भी काम करता है। स्टॉक पे यार मैंने चेक नहीं किया, काम करता ही होगा, करना ही चाहिए, बट चेक नहीं किया। अब दिक्कत क्या होती है ना कि स्टॉक में ओआई पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इंडेक्स में ओआई पलटने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो ये एक दिक्कत है, तो वहां पे एक बार खाली बिहेवियर देखना पड़ेगा। दूसरा कुछ डाउट एज पर एसएमसी, ये तो बता दिया मैंने। 15 मिनट क्लोजिंग लेवल की लाइन ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर इसका अगर ब्रेकआउट आ जावे ना, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका मैक्स ओआई है एंड यू गेट अ गुड ब्रेकआउट यहाँ पे, ठीक है, बट ब्रेकआउट एंट्री आई डोंट प्रीफर, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत नीचे से आ रहा है, तो बहुत कम रूम हो जाता है जहाँ पे एसएल हंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर मैं उसको जाने देता हूँ कि भाई तेरे को जितना जाना है तू चला जा, मैं रिवर्सल पकड़ूंगा, ऐसा। एक ही टाइप की एंट्री मॉड्यूल, ओके ठीक है। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक का अलग सेटअप है, वो अलग सेटअप है। इन community group you said about premium not digging after this, what to calculate this? अच्छा, वो आपको मैंने बताया था ना कि और नॉन एक्सपायरी डेज, या तो फिर एक्सपायरी दूर है, जैसे फ्राइडे, ओके, ऑन फ्राइडे। अब एक्सपायरी कब है आपकी? ट्यूसडे को, ठीक है। अब आज चल रहा है फ्राइडे, मतलब यू हैव एक ट्रेडिंग सेशन, दो, एंड थर्ड ट्रेडिंग सेशन में आपका एक्सपायरी है। तो इस दिन क्या होता है ना कि जो डीके होता है वो थोड़ा लिमिटेड होगा, ठीक है। तो जैसे ये वीवैप है, ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे था XYZ अमाउंट पे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, वीवैप है, और इसके 30% नीचे यहाँ पे एक लेवल होगा, ठीक है। प्राइस पहले यहाँ से डीके करते करते डायरेक्ट वीवैप तक आएगा। अब होगा क्या कि इस पॉइंट पे जब वो वीवैप से 30% डाउन होगा, तो इस पॉइंट पे ना अब इनके पास इंट्राडे के लिए ज्यादा रूम बचा नहीं होता, किसका, डीके का। डीके का इनके पास ज्यादा रूम होता नहीं है, एंड साथ में वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, स्पॉट में रेजिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे। जब स्पॉट में यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा एंड ये विवेप से 30% डाउन होगा, ओके, तो अब ये क्या होता है, अपना इंस्टीट्यूट्स का पोजीशन स्क्वायर ऑफ वाला जोन होता है, सो दे जनरली स्टार्ट ऑफलोडिंग देयर पोजीशंस एट दिस पॉइंट। और जब भी वो लोग ऐसा करेंगे ना, तो प्रीमियम इस तरीके से होल्ड करेगा, डिस्पाइट ऑफ मार्केट स्लो ग्राइंडिंग अप मूव जाएगा ना, प्रीमियम डीके नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो धीमे धीमे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, वो प्रीमियम जो अपनी शॉर्ट पोजीशन है वो अनलोड कर रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बस अब प्रीमियम डीके ज्यादा हो नहीं रहा, दैट मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर रिवर्सल, ऐसा। भैया, वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करके लेवल बनाना थोड़ा टाइम होगा तो बोलो। वो ऑलरेडी बता रखा है बॉस मैंने, इफ यू गो टू MS ट्रेड्स, लर्निश वाला जो वेबसाइट है, रुक जाओ। हम्म, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे, जस्ट साइन इन करना, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड ना। यहाँ पे आप चले जाओ प्रोडक्ट्स में, मैं चला जाता हूँ, मतलब ये तो डैशबोर्ड मेरा है, आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से दिखेगा, लाइक ये वाला जो हाँ ये है ना, ये वीडियो देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, मार्क वॉल्यूम प्रोफाइल लेवल्स लेवल 1 एंड मार्क वॉल्यूम प्रोफाइल लेवल्स लेवल 2, ठीक है। इन दोनों वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि हाउ टू मेक लेवल्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल। कोई स्टॉक लगा के देखोगे इफ पॉसिबल। श्योर, मेरे को थोड़ा इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, आई विल डू दी स्टडी एंड फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। 30% रोल इज फॉर एटीएम और आईटीएम, या नहीं, आप नॉर्मल जो पकड़ लो ना, 0.55 वाले डेल्टा पकड़ लो, उसमें भी आपको दिख जाएगा। इनिशियली जब वो ऊपर होगा तब 0.55 डेल्टा होगा, बट जैसे जैसे आप लगाओगे, लेट लेट सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, एट दिस पॉइंट लेट सपोज आपका जो 25,600 का जो पुट ऑप्शन है, ठीक है, वो इस वक्त 0.55 डेल्टा था, बट जैसे ही वो ऊपर गया तो वो कम हो जाएगा। फिर इस वक्त आपको एटीएम नहीं देखना है, इस वक्त तो आपको फिर ओटीएम ही देखना पड़ेगा, जो प्रीवियसली जब से आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तब जो एटीएम था उसको देखना है आपको। ओके, सो एनी मोर डाउट्स, एनी मोर डाउट्स? टारगेट इनिशियली 1:3 वीवैप तक का टारगेट लो, फिर उसके बाद ट्रेल करो। वीवैप से 30% नीचे होगा आपका प्रीमियम, यहाँ पे कहीं पे प्रीमियम होगा, तो इनिशियल फर्स्ट टारगेट वीवैप ले लो, एंड देन आपका जैसे ही आपका लग रहा है कि लेट सपोज 10 पॉइंट्स का आपने एसएल लगाया, एंड आपको 25 पॉइंट जितना मिल रहा है, एंड वीवैप और ऊपर है, तो फिर सीटीसी ट्रेल कर लो एंड फॉलो दी टीएसएल मेथड, वो जितना देगा उसकी इच्छा, ठीक है। भाई ओआई डेटा 15 मिनट पे ही देखना है या 5 मिनट में भी देख सकते हैं? नहीं, 5 मिनट में भी देख सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि 15 मिनट में ही देखना है। टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ी ओआई चेंज होगा, वो तो आप आधे घंटे में देखोगे तो भी वो ओआई तो वही रहेगा, ठीक है। प्राइम सेटअप क्या है? प्राइम सेटअप इज माय पर्सनल सेटअप, जो आपका हर मार्केट कंडीशन में, हर इंस्ट्रूमेंट में काम करता है। इट वर्क्स इन क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडियन मार्केट, स्टॉक्स, सब जगह काम करता है। हो गया? एनी मोर डाउट्स? थोड़ा हिंट दे दो भाई। चलो आपको हिंट दूं ना मैं अगर, तो जाओ, सिंपल जाओ, चार्ट खोलो, ठीक है, चार्ट खोलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ट्राई टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स जहां पे सारे प्लेयर्स घुस रहे हैं, लाइक देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एक होता है अपना इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, एक होता है अपना स्कैल्पर्स, एक होता है अपने शॉर्ट स्विंग ट्रेडर्स, एक होता है अपने बड़े स्विंग ट्रेडर्स, और एक होता है अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, आपको वो पॉइंट ढूंढना है। अब होता क्या है जनरली, जैसे आज आपका मार्केट खुला है, तो मे बी ये दोनों ज्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है, इंट्रा प्लेयर्स एंड स्कैल्पर्स एक्टिव होंगे। इन लोगों के लेवल्स अभी तक ट्रिगर होंगे नहीं, या तो फिर उन लोगों का टाइम अभी आया नहीं होगा, तो ये लोग एक्टिव एक्टिव होंगे नहीं, तो उस वक्त मार्केट क्या होगा ना, चॉपी होगा। ओके, और दोनों साइड मूव करेगा। जैसे ही आपके ये दोनों आएंगे, तो मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा एंड वहां पे भागेगा 300 पॉइंट। बट जैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी एंटर किया, सब लोग एंटर कर गए, मार्केट वहां से रैली करेगा 500 पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि कल देख रहे थे आप, ओके, कल का जो दिन था, दिस डे, दिस इज द जोन जहां पे सिर्फ इंट्राडे
एंड स्कैल्पर्स आर एक्टिव। ठीक है। फिर आगे कुछ सिनेरियोज होंगे जहाँ पे शॉर्ट स्विंग ट्रेडर्स आएंगे, फिर वहां पे आपको क्या मिलेगा, 300 पॉइंट्स की रैली। बट अगर वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी घुस गया, देन फिर वहां से आपका ट्रेंड चालू होगा। तो थोड़ा जाओ पीछे एंड चीजों को देखो। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वोलेटिलिटी, उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, 10-20 के बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है। जैसे आपको मैं हिंट दूं ना, यहाँ पे सब लोग गुस्से हैं। ये एक हिंट है आप लोगों के लिए कि ऑन अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे गुस्से हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्या सिनेरियोस बन रहे थे, थोड़ा जाके एक्सप्लोर करो। ठीक है। हाँ। चलो, लेट्स क्लोज दिस सेशन, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।